नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जोशी पुरोहित के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ बातें शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा क्या होती है, क्या इसका महत्व है, इसका व्रत किस प्रकार से रखना चाहिए और क्या इसकी कथा होती है। साथियों, भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा आकाश में पूर्ण दिखाई देता है। हमारे सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा को कुछ न कुछ व्रत और दान करने की परंपरा है। हर पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है। इस वर्ष यानी 2020 में शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा 30 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को है। सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा की तिथि को विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को ही कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नामों से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन महारास रचाया था, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी रात भर विचरण करती है, इसलिए लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की पूजा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा की किरणों में उस दिन अमृत झलकता है, ऐसा माना जाता है। शरद पूर्णिमा के व्रत में शाम के समय खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन प्रसाद के रूप में खाने का विधान है। साथियों, पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन में पूर्णता आती है और व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत आरोग्य बढ़ाने के लिए और रोग नाश के लिए किया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए भी कुछ लोग इस व्रत को रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है या शुभ फल नहीं दे रहे हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए और खीर का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के व्रत में क्या करें। सुबह स्नान के बाद अपने घर की और मंदिर की सफाई करें। उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। और जो है कुछ लोग इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा का भी आयोजन करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करना भी अच्छा माना जाता है और भगवान विष्णु को वह समर्पित है। आप लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और जो है दीपक जलाइए, धूप जलाइए, गंगा जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, तिलक करिए, पीले रंग की या सफ़ेद रंग की मिठाई से भोग लगाइए, लाल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। कमल का पुष्प मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। अगर कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो आप माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल भी अति प्रिय है। और इस प्रकार दिन में आप पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ सकते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु को समर्पित स्तोत्र जैसे कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं, मधुराष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त के पाठ आप कर सकते हैं। शाम के समय जब चंद्रमा निकलने लगे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी के दिए जलाएं और खीर बना करके इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। और आपको उस दिन जो है कर्ज मुक्ति के लिए भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में आप गणपति उपासना करें, नवग्रहों का पूजन करें और जो है माता रानी से अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। कहीं कहीं पर इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने का भी विधान है और भगवान शंकर के साथ कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान शंकर चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण करते हैं। आइए जानते हैं क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सबसे बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती थी। अधूरे व्रत का मतलब वह कुछ कमी करती थी, पूरे विधि विधान से नहीं करती थी। ऐसा होता था कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी।
तो उसने विद्वान पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, मन से नहीं करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा के दिन तुम पूरे विधि विधान से व्रत करो तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने शरद पूर्णिमा का व्रत किया। तब छोटी पुत्री के यहाँ संतान पैदा हुई, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गई। उसने अपनी संतान को एक जगह पर लिटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुला लाई और बड़ी बहन को उसी जगह पर बैठने को बोलने लगी जहाँ पर उसने अपने बच्चे को रखा हुआ था। जैसे ही बहन वहाँ पर बैठने लगी, उसका घाघरा बच्चे को छू गया और घाघरे के छूते ही बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से अगर यह मर जाता तो क्या होता। तब छोटी बहन खुशी से बोली, अरे यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही छूने से, तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया, यह तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है। इस प्रकार से वह हर वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। तो साथियों, इस प्रकार आप शरद पूर्णिमा की इस व्रत कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके अलावा आप सत्यनारायण व्रत का कथा को भी पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, खीर बना करके बाहर रखें। रात्रि के समय आप घी के दिए के दीपक जलाएं, भगवान चंद्रदेव का पूजन करें और अगर बन पड़े तो सात्विक ब्राह्मणों को कुछ प्रसाद दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें और अपनी मनोकामनाओं को भगवान से पूरा करने की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से आप शरद पूर्णिमा के व्रत को कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपकी कोई और क्वेरी है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपडेट कर सकते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे ही फ्री वीडियोज़ की जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो इन्हें अपने सोशल मीडिया पर भी लाइक और शेयर करें। साथियों, देखते रहिए जोशी पुरोहित का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।